हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निसार और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इस तरह का 3D कोन रोटेशन एनिमेशन सीखना, वो भी अलाइड मोशन के अंदर। इसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। फर्स्ट, फ्रंट इमेज फ़ोन का जो फ्रेम होता है वो, और बैक इमेज। फ्रंट इमेज तो आसानी से हमें मिल जाती है, लेकिन बैक इमेज जो है ना, वो हाई क्वालिटी में हमें नहीं मिलती आसानी से। सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे फ्रंट इमेज। इसके लिए हम गूगल पर आकर सर्च करेंगे मोकाफोन एंड इस पहली वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च डिवाइसेस का ऑप्शन नज़र आएगा। देन यहाँ पर आप कोई भी डिवाइस सर्च करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा आईफोन 15 पर। देन यहाँ से आपको आईफोन 15 का जो फ्रंट इमेज है वो आपको मिल जाता है। इस पर हम क्लिक करेंगे एंड नीचे यहाँ पर आपको कलर्स भी नज़र आ रहे हैं, तो आप किसी भी कलर में यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अगर ये वाला सेलेक्ट करूँ और जनरेट मॉकअप पर क्लिक करूँ तो ये उस कलर में जनरेट हो जाएगा। मैं फ़िलहाल ब्लैक में ही इसे रहने देता हूँ और यहाँ से इसको पर क्लिक करके ऐसे इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। हमारे पास यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है एंड इसके बाद हम अभी बैक इमेज हमें चाहिए। उसके लिए हम एक वेबसाइट पर जाएंगे, GSM अरीना। इस पर क्लिक करेंगे एंड जो पहली वेबसाइट है इस पर आएंगे एंड यहाँ पर आपने वही मॉडल सर्च करना है जिस मॉडल का आपने अभी फ्रंट इमेज डाउनलोड की थी। मैं यहाँ पर आईफोन 15 सर्च कर लेता हूँ। यू कैन सी यहाँ पर आईफोन 15 आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंपेयर पिक्चर्स, यहाँ पर इसे 3D मॉडल है। 3D मॉडल आप इसका देख सकते हो। कोई भी कलर आप यहाँ से चूज़ करके देख सकते हो। ब्लू कलर इसका ये ऐसा होता है। यहाँ से हम इसको फुल स्क्रीन कर देंगे एंड इसका जो ये ब्लैक कलर को पहले सेलेक्ट कर देंगे। अब इसको फुल स्क्रीन करेंगे एंड यहाँ से जो इसे रोटेट करेंगे थोड़ा सा। अब यहाँ से इसकी जो है ना स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिसके पास। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब हम चलेंगे एक वेबसाइट पर जिससे हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। यहाँ पर हम सर्च करेंगे रिमूव बैकग्राउंड एंड इस वेबसाइट को हम ओपन कर लेंगे। एडोबी की ये साइट है। यहाँ से आपने अपनी फ़ोटो को सेलेक्ट करना है एंड ये कुछ ही सेकंड में आपकी फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर देगा इजीली। एंड यहाँ से तुम इसे अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो। ये डाउनलोड हो चुका है हमारे फ़ोन में। अब हम चलते हैं एडिटिंग की तरफ। अलाइट मोशन में आकर प्लस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेंगे। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद अब हम ऐड करेंगे उस फ्रेम को। यहाँ पर हम प्लस पे क्लिक करके मीडिया में से जो फ्रेम हमने डाउनलोड किया था उसे कुछ इस तरह से ऐड कर देंगे। अब इसके बाद हम अपनी जो वीडियो इसमें ऐड करना चाहते हैं या फ़ोटो, उसको ऐड करेंगे। उसके लिए हम सिंपली मीडिया में से अपने फ़ोटो या वीडियो जो भी आप अपलोड करना चाहें, ऐड करना चाहें, वो ऐड कर सकते हैं। इसको कुछ इस तरह से हम क्रॉप कर देंगे एंड इसको इस फ्रेम के नीचे ले जाएंगे। इसके बाद हम इन दोनों को सेलेक्ट करके ऊपर से फर्स्ट वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे और इसे ग्रुप कर देंगे। अब इसकी जो लेंथ है वो मैं बढ़ा दूंगा थोड़ी, अराउंड 6 सेकंड के। तो आई थिंक 8 सेकंड बेटर रहेगा। इसके बाद अब हम इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से इफ़ेक्ट पे जाएंगे एंड ऐड इफ़ेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जो रास्टर एक्सट्रूड नाम का एक इफ़ेक्ट है उसे ऐड कर देंगे।
सो आप देख सकते हो कि इस इफ़ेक्ट के ऐड करने से इसका कलर जो है ना वो थोड़ा-सा डल हो गया है। सो उसके लिए हम नीचे जाएँगे एंड यहाँ पर लाइट सोर्स का ऑप्शन मिलेगा आपको। वहाँ से हम पॉइंट में से इसको फ्लैट सेलेक्ट कर देंगे। सो इससे ये प्रॉब्लम भी फिक्स हो जाएगी। सो अब इसको रोटेट करने के लिए सबसे पहले हम जो फर्स्ट एनिमेशन है वो ऐड करेंगे। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके यहाँ पर फर्स्ट में एक की फ्रेम देंगे एंड थोड़ा आगे आके एक और की फ्रेम देंगे। फर्स्ट की फ्रेम पर इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे कुछ इस तरह से। एंड इन दोनों ग्राफ्स के दरमियान ये फोर्थ वाला की फ्रेम दे देंगे, जिससे कुछ इस तरह ये नज़र आएगा। हाँ, इसे हम थोड़ा आगे कर देंगे की फ्रेम को। एंड अब इसके बाद अगेन से इस लेयर पर क्लिक करेंगे एंड इफ़ेक्ट्स में जाएंगे। अब हम बाकी का काम अपना करेंगे। सो फर्स्ट की फ्रेम हम रोटेशन में आएंगे एंड यहाँ से वाई वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। सो फर्स्ट की फ्रेम हम यहाँ पे देंगे एंड सेकंड की फ्रेम हम यहाँ पे देंगे। एंड अब इस वाई वाली वैल्यू पे क्लिक करेंगे एंड इसे यहाँ पर 360 टाइप कर देंगे। सो अब इसके बाद जो इसकी डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा है। सो हम यहाँ पे डेप्थ पे जाएंगे एंड डेप्थ को यहाँ से कम कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, इंटीरियर पर क्लिक करेंगे और इसे 100% कर देंगे और यहाँ से हम कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं जो आप रखना चाहें। सो यहाँ पर हमने फर्स्ट एनिमेशन हमारी रेडी हो गई है। अब थोड़ा आगे जाएंगे एंड एक और की फ्रेम देंगे यहाँ पर। सो रोटेशन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर एक की फ्रेम दे देंगे एंड थोड़ा आगे आगे एक और की फ्रेम देंगे। एंड अब यहाँ से इसे चेंज करके 720 कर देंगे एंड इसके बीच में भी की फ्रेम दे देंगे। जितने भी हम की फ्रेम्स ऐड करेंगे उसके बीच में ग्राफ अप्लाई करेंगे, जिससे हमारी एनिमेशन स्मूथ बनेगी। सो यहाँ पर ये वाला एनिमेशन ऐड करने के बाद हम ऊपर रोटेशन ओरिएंटेशन में जाएंगे एंड यहाँ से इसमें भी एक की फ्रेम सेम पॉइंट पे देंगे एंड एक और की फ्रेम यहाँ पर देंगे। सो जो सेकंड की फ्रेम है उस पर आकर हम कुछ इस तरह का इसे बढ़ा देंगे अराउंड 20 एंड बी में आके इसे कुछ इस तरीके से रोटेट कर देंगे, अराउंड 38% इसे भी रख देंगे एंड इन दोनों के दरमियान भी ये वाला की फ्रेम दे देंगे, जिससे हमारी एनिमेशन और भी स्मूथ बनेगी। सो इसके बाद हम बैक आएंगे एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। यहाँ से भी हम सेम पॉइंट पर 2 की फ्रेम्स देंगे, फर्स्ट एंड लास्ट। एंड अभी जाएंगे स्केल में, यहाँ से भी हम सेम पॉइंट पर की फ्रेम देंगे एंड जो सेकेंड की फ्रेम है इस पर जाकर हम इसके साइज़ को थोड़ा बड़ा कर देंगे। वापस से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आएंगे एंड इसे कुछ इस तरीके से नीचे कर देंगे एंड इन सब के दरमियान यही जो की फ्रेम है, जो ग्राफ है फोर्थ वाला, वो हम दे देंगे। सो अब ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। सो अब इसके बाद हम थोड़ा और आगे आएंगे एंड इस लेयर पे क्लिक करेंगे एंड अब हम फिर से रोटेशन में आएंगे एंड यहाँ पर एक की फ्रेम देंगे, थोड़ा आगे आके एक और की फ्रेम देंगे एंड इस y की वैल्यू को हम चेंज करके 180 कर देंगे एंड अब ऊपर भी ओरिएंटेशन में भी आएंगे एंड इसकी सेम पॉइंट पर की फ्रेम्स दे देंगे एंड इन सबको 0 कर देंगे। अब बैक आएंगे एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके हम यहाँ पर सेम पॉइंट पर की फ्रेम देंगे एंड स्केल में भी हम सेम पॉइंट पर की फ्रेम्स देंगे। जो सेकंड की फ्रेम है उस पर आकर हम इसका साइज़ कम कर देंगे। इसके बीच में हम ये वाला ग्राफ दे देंगे एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में भी हम अगर सेकेंड वाली की फ्रेम पे इसे ऊपर की तरफ ऐसे ड्रैग कर देंगे। अब इन दोनों की फ्रेम्स के दरमियान भी ग्राफ दे देंगे। सो स्केल में हमने इसे कुछ ज़्यादा ही छोटा कर लिया। अब हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस टाइप से एंड दैट्स इट। सो ये हमारी एनिमेशन कुछ इस तरीके से दिखेगी।
सो अब हम इस लेयर पे क्लिक करेंगे एंड इसे डुप्लीकेट कर देंगे। अब जो डुप्लीकेट वाला लेयर है इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से एडिट ग्रुप पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर जो हमारा स्क्रीनशॉट है इस पर क्लिक करके कलर एंड फिल में जाएंगे एंड यहाँ से जो स्टार वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है हम इस पर टैप करेंगे। अब इसके बाद हमने यहाँ पर वो बैक साइड वाली इमेज जो है वो ऐड करनी है। सो इसके लिए हम वो यहाँ से ऐड कर देंगे। अब इसके साइज़ को भी थोड़ा एडजस्ट करेंगे कुछ इस टाइप से। देन अब हम अगेन इसमें जाएंगे एंड एडिट ग्रुप पे क्लिक करेंगे। जो ऊपर वाला फ्रेम है इसको डिलीट कर देंगे। सो एनिमेशन कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब हम जब इसका ये साइड व्यू नज़र आएगा सो यहीं पर हम एक कट लगा लेंगे। जो पहला वाला हिस्सा है हम इसको डिलीट कर देंगे। अब दोबारा जब ये कट नज़र आएगा हम इस पर एक कट लगा लेंगे एंड यहाँ से जो फर्स्ट की फ्रेम जो सेकंड की फ्रेम है इस पर आकर हम इस बाकी के हिस्से को डिलीट कर देंगे। इससे एनिमेशन कुछ इस टाइप दिखेगी। सो अब जो सेकंड की अगला एनिमेशन है उसके जो की फ्रेम है वहाँ तक हम इस लेयर को हटा देंगे। अब जब ये इसका जो साइड नज़र आएगा उस तक हम फिर इसे क्रॉप कर देंगे ऐसे एंड अब हम फिर इसे क्रॉप करेंगे जब इसके अगला दफ़ा जब ये रोटेट होगा और इसके साइड नज़र आएगा। सो यहाँ से हम इसे क्रॉप कर देंगे एंड इस की फ्रेम तक। सो ये कुछ इस तरीके से लगेगा। एंड अब जब ये फिर से रोटेट होगा जैसे ही इसका साइड व्यू नज़र आएगा हम जो पहला वाला पार्ट है वो कट कर देंगे एंड यहाँ तक करेंगे। अब जब दोबारा इसका साइड व्यू नज़र आएगा हम फिर यहाँ पे एक कट लगा देंगे कुछ इस तरीके से एंड बाकी का जो है वो बाकी का जो लेयर है हम उसे डिलीट कर देंगे सेकेंड वाली। सो एनिमेशन कुछ इस तरीके से दिखेगी। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आप किस कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे हो। अगर आप इस तरह के और भी इफ़ेक्ट सीखना चाहते हो तो इस पर मैंने पहले ही एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, सो आप वो देख सकते हो। मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।